हो गया लाइव? अरे बाबा, ये तो आवाज गूंज रही है आज। चलो, एनवायरमेंट पॉल्यूशन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड अ थ्रेट टू ह्यूमन सर्वाइवल। ऐसे ए तो चलेगा, लेकिन सेंटेंस सही है ए लगाने के बाद। जो आया वो पढ़ा रही हूं मैं, लेकिन क्या सही है? नहीं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भूल गए। जब एक ही सब्जेक्ट होता है तो दो बार आर्टिकल नहीं लगता है ना, लेकिन यहाँ लगाया है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो क्या करें? टाइम क्या 2:15 स्टेटेड है आप लोग का, है ना? 2 बजे है ना? Environment pollution is a global problem and a threat to human survival. The causes of pollution are quite numerous. बहुत सारे problems है, causes है pollution के, such as contamination of water, cutting of trees and forest. Water का contamination मतलब water का pollution है ना, trees and forest का cutting, emission of toxic gases, toxic यानी जहरीले gases का जो निकलना होता है, due to dash factors की बात है, अभी तुरंत ही तो डिस्कस हुआ है, तो ड्यू टू दीज फैक्टर्स द फ्लोरा एंड फौना आर एडवर्सली अफेक्टेड। प्रतिकूल तरीके से ये असर कर रहा है हमारे फ्लोरा एंड फौना पर। फ्लोरा इज द वेजिटेशन ऑफ द प्लेस, fauna is the animals of that place. And awareness to protect the environment is everybody's dash. Yes, moral duty. सबकी नैतिक ड्यूटी है, and we should collectively come forward for this noble cause. Government is taking strong measures. Strong actions होगा, नहीं तो strong measures होगा to check the menace of pollution. Enticement क्या होता है? Entice होते हैं आपको ललचाना, आकर्षित करना, तो वही चीज होंगे एंटाइसमेंट्स, जो आपको ललचाएंगे या आकर्षित करेंगे। ठीक है? एडवर्टाइजिंग इज द प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अपने माल, अपने सर्विसेज का प्रमोशन एडवर्टाइजिंग होता है। इट प्रोवाइड्स एंड डैश टू द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू सेल देयर, ऑफ कोर्स प्रोडक्ट्स ही होगा, है ना, टू सेल देयर प्रोडक्ट्स बेटर दैन देयर कॉम्पिटिटर्स। ये एक अवसर पैदा करता है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होता है, ताकि उनका माल उनके प्रतिद्वंदियों से ज्यादा बिके। Every time we switch on the television, we find some product or the other dash push towards us. Yes, some product or the other being pushed, यानी BEING प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस है। तब भी हम स्विच ऑन करते देखते हैं कोई ना कोई प्रोडक्ट हमारी तरफ पुश किया जा रहा है ना? So passive voice का formation ही है। It cannot be denied that the dash behind commercial advertising, motive behind, is to increase sales and earn more profit. ये एक मोटिव ही है behind commercial advertising, ताकि सेल्स इंक्रीज हो और प्रॉफिट ज्यादा अर्न। ठीक है? ये है आफ्टरनून वाला। नेक्स्ट आ जाओ। कुछ ऐसे हमारे लाइफ के स्पीयर्स हैं जहां पर हमें अपने ओन चॉइस से चलना चाहिए, ना कि दूसरे से सलाह पर। द चॉइस डैश वन सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, द चॉइस ऑफ, इसमें कौन आता है? चॉइस ऑफ, अपना स्टडी का जो सब्जेक्ट है वो।
कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स जो लेते हैं हम भी वही ले लेते हैं, तो काउंसिल पे नहीं, दूसरे की सलाह पर नहीं, अपने चॉइस पे चलना चाहिए. Dash one is genuinely interested in a subject. One dash never opt for it. Yes. Unless जब तक कोई एक जेन्युइन तरीके से एक सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड ना हो, वन डैश नेवर. यस, शुड ही आएगा. शुड होता है या मस्ट होता है. वन शुड नेवर ऑप्ट फॉर इट. आप उसको अपना ऑप्शन मत बनाइए जब तक कि आप उसमें जेन्युइन तरीके से इंटरेस्टेड ना हो. इंडिया इज ऑलरेडी फुल ऑफ डैश पेग्स इन राउंड होल्स. ये एक ईडियम है, इसलिए मैं ऑप्शन भी नहीं दे रही आपको. स्क्वायर पेग्स इन राउंड होल्स एक कहावत है. स्क्वायर पेग्स इन राउंड होल यानी होल राउंड है और पेग जो है, जो लकड़ी का पेग बना हुआ है, वो स्क्वायर है. फिट होगा? नहीं होगा. इंडिया में आपका प्रोफेशन हो, आपका स्कूलिंग हो, आप सब्जेक्ट हो, आपकी शादी हो, सब में ये फिट होता है ना. स्क्वायर पेग्स इन राउंड होल्स, ये एक इडियम ही है. यस, ऐसे भी बहुत आसान है. इट इज अ सेट ऑफ. मैंने बचपन में ये डॉल्स देखे हैं, अब तो खैर ये सब का जमाना ही खत्म हो गया. ये मातृक्ष doll is also known as the Russian nestling dolls. It is a set of wooden dolls decreasing in size and placed inside one another. एक बड़ा डॉल होता है, उसके अंदर छोटा डॉल, उसके अंदर छोटा डॉल, वो वाला. देखियो, तुम भी देखे हो? ये आश्चर्य की बात है, अभी तक चल रहा है. मैंने कार्टून में देखी है ऐसी डॉल्स मशहूर. ये लिखा होगा डोरेमोन या शिनचैन वगैरह में. हाँ, हमसे तुमसे तो सब 4 साल बड़ी हूं मैं. तुम लोग 20 के हो, 24 के हैं, तो बस कभी कभी मैं भूल जाती हूँ ना, इसीलिए. नहीं, मैंने सोचा अपना बिजनेस भी ठीक ठाक करूं. मेंस देखे झूठ मूठ का तुम लोग का कंपटीशन बढ़ाऊं, क्या फायदा. Decreasing in size and placed inside one another. The first such set massive voice. ऐसा पहला सेट बनाया गया था 1890 में. The figures inside may be of dash gender. या तो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी जेंडर का हो सकता है. The smallest doll is the baby made from dash single piece of wood. A single piece of wood. कितना आसान देता है बताओ. हाँ, पीयू का एग्जाम कोई देते हो आप लोग? नहीं देते कोई? हाँ, पीयू का एग्जाम में जब दोगे तो क्लोज टेस्ट में घूम जाओगे. हाँ, उसका करा दूं आपको. 2022 तक का करा दूंगी, 18 से 22 तक का सफिशिएंट है. जरूरत नहीं है आपको इधर उधर ज्यादा जाने का. यस, टूरिज्म. हिमांशु कह रहा है, मैम योर सन इज इन क्लास 9 एंड यू आर 24. हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब होता है, समझा करो. लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है. Tourism can cause social, cultural और environmental disruption. सामाजिक, कल्चरल और एनवायरमेंटल डिसरप्शन कॉज कर सकता है. अगर आप माउंट एवरेस्ट जाओगे तो देखोगे वहां पर भी उतनी ही गंदगी है जितना यहाँ. यानी टूरिज्म ने क्रिएट किया है माउंट एवरेस्ट तक में. द ग्रेटेस्ट कंसर्न इज द डैमेज टू एनवायरमेंट. फिक्स डैमेज है तो द ही तो होगा.
In order to attract more tourists, ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट करने के लिए dash resorts are built which take neither the local architecture sprawling. बेटा स्प्रॉलिंग का मतलब होता है दूर दूर तक फैला हुआ, है ना. आप उत्तराखंड जाओ, स्प्रॉलिंग रिसोर्ट्स मिलेगा. which sprawling resorts are built which take neither nor. नीदर का जोड़ा नॉर होगा और क्या होगा. द इकोलॉजी इनटू कंसिडरेशन. जो लोकल आर्किटेक्चर है और इकोलॉजी दोनों में से किसी को कंसिडरेशन में नहीं लेता है. Natural systems get dash as a result of indiscriminate construction. Natural system gets destroyed. और तो कुछ हो भी नहीं सकता. देखो, डिस्मे का मतलब होता है निराशा, ठीक है. डिस्ट्रैक्ट मतलब होता है ध्यान भटकना, वो डिस्ट्रैक्ट होना. As a result of indiscriminate construction to provide water dash waste disposal facility. To provide water and waste disposal facilities along with recreational arrangement to tourists. देखो, वाटर का जो और ड्रेनेज जो सिस्टम बनाते हैं ना, तो पानी बहता रहता है वहीं पर पहाड़ में, और वो जो पानी लगातार बहता है वो क्या करता है ना, जो उसमें वहां पर जो सैंड है या जो सॉइल है, जो बोल्डर्स को एक दूसरे से बांध के रखा हुआ है, उसको धीरे धीरे धुलता रहता है. अब वो सारा जब धुल गया तो क्या होगा, फिर लैंडस्लाइड होगा. तो वही है कि वहां पे जो वाटर और ड्रेनेज सिस्टम बनाता है ना, उससे वहां की हालत बहुत खराब हो रही है. अभी देख रहे हो जोशीमठ में क्या हो रहा है. जोशीमठ में वो अब नहीं बच सकता. अब वहां के लोगों को हटना पड़ेगा वहां से. मोर और लेस खाली हो गया, सब प्रोटेस्ट कर रहे, कुछ नहीं हो सकता. इन अ वे adult education is an educational movement through the medium of village school. होगा ना. Adult education is an educational medium through the medium of village school. village school के द्वारा adult education, प्रौढ़ शिक्षा अभियान, जानते ही हो क्या बोल रहे हो. मीडियम ऑफ होगा बेटा. मीडियम बाय विलेज स्कूल कैसे होगा, मीडियम ऑफ होता है. In the beginning, the dash was suspicious. Villagers were suspicious. कि भाई बूढ़े लोग पढ़ने जाएंगे, ऐसा क्या करने वाले इन लोग, तो वो थोड़े से सशंकित थे. It was hard to persuade dash to realize them, to realize that they are getting something dash from the schools. पहले तो उनको ये कन्विंस करना ही मुश्किल था कि भाई स्कूल में आपको कुछ मिलने वाला है. They were not at all sure that they wanted their dash to leave their homes. They wanted their children. Children? अरे यार, एक सेकेंड, गलत है. पेरेंट्स होना चाहिए बेटा. प्रौढ़ शिक्षा अभियान की बात हो रही है. कुछ सबसे पहले है एडल्ट एजुकेशन है बेटा. एडल्ट एजुकेशन में बच्चे क्यों जाएंगे छोड़ के. सबसे पहले एक बात बताओ ना, एडल्ट एजुकेशन है, मूवमेंट वहां पे कहा हुआ, विलेज स्कूल्स में. विलेज स्कूल में ही पेरेंट्स जाएंगे पढ़ने के लिए. पहले तो उनको सस्पिशियस भी भैया है क्या, फिर वो रियलाइज किए, कराया गया कि भाई तुमको कोई स्कूल से मिलने वाला है. दे वर नॉट श्योर एट ऑल दैट दे वांटेड देयर पेरेंट्स होना चाहिए था भैया. चिल्ड्रन दिया हुआ है लेकिन ये गलत होगा. क्यों, वी आर टॉकिंग अबाउट एडल्ट एजुकेशन. तो लोग संकित होते कि यार हमारा जो बूढ़ा बाप है या बूढ़ा दादा है वो क्यों जाएगा स्कूल, है ना. द पेरेंट्स टू लीव देयर होम्स होना चाहिए था. आई एम डाउटफुल. लीव देयर चिल्ड्रन, दे वांटेड देयर चिल्ड्रन टू लीव देयर होम्स का मतलब हो गया कि बच्चों को घर छोड़ना. बच्चे तो घर छोड़ के जाएंगे ही पढ़ने. हाँ, तो पे चिल्ड्रन इसलिए तो मना कर रही हूं मैं कि अगर एडल्ट एजुकेशन है तो चिल्ड्रन ऑप्शन में कैसे होगा. देयर पेरेंट्स टू लीव देयर होम्स होना चाहिए था.
ठीक है, मतलब एक जवान आदमी घर में बैठा हुआ है कमाऊं, आपको कहा जाएगा कि आपके फादर अब स्कूल जाएंगे, तो एक बार तो सस्पिशियस होगी कि भाई घर छोड़ के इतने बुजुर्ग आदमी स्कूल जाएंगे, क्यों जाएंगे, वो वाला फीलिंग आना चाहिए इसमें। एडल्ट एजुकेशन की बात है, बच्चे कहाँ से आ गए, एनीवे आंसर जो दिया है वो भी उतना सोचा नहीं होगा, है ना, चिल्ड्रन लिव देयर होम्स लिख दिया। उसने वो उस पैसेज की भावना नहीं समझी। When you enter a restaurant, you take your dash seat and you are served a glass of water. You take your dash to time what you should order. You take your time. आप समय लेते हो डिसाइड करने के लिए कि क्या खाएं। Yes. When a waiter appears होना चाहिए, देखो तो, when a waiter appears, you ask him the routine question. Yes, what do you have? कितना आसान है देखो, what do you have? The waiter will begin to recite. Yes, recite the day's menus, है ना, उस दिन का मेन्यू देखते हो, एकदम लगातार एक सीरियली बोलना शुरू करता है, generally with nothing new in it, but you like to hear it all over again. रोज सेम रेस्टोरेंट में जाते हो, रोज सेम क्वेश्चन पूछते हो, है ना, रोज रोज सेम रिपीट करता है, लेकिन आपको अच्छा लगता है सुनना, नहीं, मैं जाती नहीं हूँ यार। हाँ, तुम्हें एक बात बताती हूँ मैं, जो आपका रोड साइड रेस्टोरेंट्स है और ठेला है, इसके टेस्ट ज्यादा बेहतर होता है। अगर आप 5 स्टार होटल्स जाओगे ना, उनका जो टेस्ट होता है, क्योंकि उनको इंटरनेशनल कस्टमर्स को कैटर करना रहता है, तो वो जो हम लोग का इंडियन का टेस्ट है ना, उसका खाना नहीं बनाता, उसका उबला हुआ लगता है और महंगा बहुत रहता है। हाँ, क्या क्या क्या? हाँ, मेरे यहाँ अजीब बात करते हो यार तुम लोग। हाँ, तुम लोग पता नहीं हमको क्या समझते हो। हाँ, यस, ये पांचों एक साथ है, एकदम चुपचाप से करना। हो गया, चल। अच्छा, यहाँ पर तो ये साथ में लगा दिया, टेम्पटेशन से शुरू होगा। टेम्पटेशन ऑफ वन काइंड और अनदर ल्योर एवरीवन, किसी न किसी प्रकार का लालच हम सभी को ललचाता है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज डैश देम, इज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेनिंग अ फुटहोल्ड, तो पैर जमाए उसके पहले उसको रोकना चाहिए। इन अवर माइंड्स, अपने दिमाग में उसको रोकिए। as soon as we detect the first signs of temptation, जैसे लगे कि लालच आ रहा है मन में, we should become watchful and dash our attention, turn attention होता है, change mind होता है, turn attention होता है, to good or noble thoughts, dash we wait till the temptation if the temptation becomes too strong, we are likely to fall. बहुत ज्यादा मन में लालच बढ़ जाता है तो फिर वो कर ही बैठते हैं। Playing with the temptation amounts to welcoming it.
अगर उस टेम्पटेशन के साथ तुम खेलोगे ना, यानी अगर कोई गाड़ी पसंद आ जाए तो तुम शोरूम चले गए, इसका मतलब क्या है? amounts to welcoming it. In fact, the safest thing is to avoid situations in which we may be tempted. अब उस सिचुएशन को ही अवॉइड करो. If dash or if despite all our care a temptation becomes severe, सारी कोशिश करने के बाद भी टेम्पटेशन सीवियर हो जाए, we should not get disappointed or upset, but turn to a good friend for advice and help. यहाँ तो सारे फ्रेंड कहेंगे हाँ कर लो, नहीं हाँ वो देख तुम्हारी भाभी जा रही है, वो तो और तुमको उसके तरफ भेजता है, नहीं हाँ? सारे फ्रेंड्स ऐसे बदमाश होते हैं. समझ में आया? किसी में कोई पंगा? टेम्पटेशन पर है ये पैसेज. नेक्स्ट आओ. चलो. Antarctica is perhaps the one place on earth no one would have expected dash canyons to find canyons. यानी कि कैनियन समझते हो, है ना? नहीं नहीं. जब आप कोई रिवर वगैरह बहुत ज्यादा तेजी से बहता है ना, ठीक है ना, तो वो ऐसे तरह के, जैसे पहाड़ है मान लो, तो पहाड़ में ऐसे गॉर्ज जैसे छोड़ जाते हैं, ठीक है ना, और वो एकदम ऐसे लगेगा जैसे इधर से कहीं से नदी बहता हुआ निकला, ठीक है. बिल्कुल पहाड़ में कटाव होगा, जमीन में कटाव होगा, वो कटाव ऐसे जैसे कि वहां से कोई बहुत बड़ी नदी बह के निकली हो, ऐसा कैनियंस. अब कहेगा यस, अब कहेगा कि भाई कैनियन तो हो ही नहीं सकता अंटार्कटिका में. क्यों? क्योंकि वहां पर तो जमा हुआ पानी है, तो वहां पर कैसे हो सकता है? इसीलिए एक्सपेक्ट करना मुश्किल था कि वहां कैनियंस है. एंड येट साइंटिस्ट वर सरप्राइज्ड टू डिस्कवर डीप क्रेविसेस दैट रन फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स. बहुत गहरे क्रेविसेस मिले जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक उनको दूर तक दिखाई दिए. Although they are not visible at the stony snowy surface, ऊपर से तो पानी बर्फ जमा हुआ है तो वो दिखता नहीं है. Dash trenches cut deep into Antarctica. These trenches, देखो, crevices, trenches, canyons, नाम कैनियन है ना, लेकिन उस पे उसका मतलब डीप कटाव ही है. The biggest Dash canyon is the biggest such canyon is 350 kilometer long. It is called Foundation Trough. ठीक है. अब आगे देखो. मथुर ने कहा है ग्रैंड कैनियन है यूएसए एरिजोना में. ज्योग्राफी पढ़ते हैं ये तो इन्हें पता होना चाहिए. ऑनलाइन की पढ़ाई अच्छी है, बशर्ते आप रेगुलर हो और सिंसियर हो. हाँ और कोई काम मतलब क्या? पढ़ाई के अलावा तुम्हें काम क्या होना चाहिए? देखो हम लोगों ने अभी एक फाउंडेशन ट्रफ की बात की, तो अदर कैनियंस आर नॉट एज लॉन्ग बट दे आर इम्प्रेसिव टू. लेकिन वो खैर इम्प्रेसिव है. बाकी कैनियंस इतना डीप नहीं, इतना लॉन्ग नहीं है, लेकिन वो भी इंप्रेशन छोड़ता है लोगों पर. These canyons were found with the help of radars after
आफ्टर स्कैनिंग द वाइड एक्सपेंस ऑफ द फ्रोजन कॉन्टिनेंट, रडार से खोजा गया, जब पूरा एंटार्क्टिका को रडार से बिल्कुल स्कैन किया गया, तब उसके बाद मिला. डैश आर इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट. They are incredibly important because they help control the flow of the ice. इसका मतलब है कि ठीक है रिवर नहीं है, लेकिन आइस जब फ्लो करता है ना, तो एक साथ आइस ना स्लिप करके फ्लो कर जाए. ये कैनियंस को हेल्प करता है कि कैसे वो फ्लो करेगा, उनको कंट्रोल करता है. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. साहिल कह रहा है बेकार है मैम, ऑफलाइन मजा आता है. ये डिस्कशन तो चलता रहेगा, ऑफलाइन इज बेटर और ऑनलाइन. आपने कहा भैया रिस्क मत लो, ऑनलाइन भी आ जाओ. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. नहीं मिला क्यों? खत्म. थैंक यू सो मच. असल में क्या है ना, इंडिया में पेपर मिल्स बहुत कम थे, और जो आत्मनिर्भर भारत वाला जो आया ना स्कीम, उसके बाद चाइना से पेपर का इंपोर्ट बंद कर दिया सरकार ने. इंडिया में इंपोर्ट ये प्रोडक्शन ढंग से चालू नहीं हुआ, बाहर से बंद कर दिया. पेपर का बहुत किल्लत. हमने 1 लाख कॉपी छपवाया, सब उड़ गया, क्या करूं. चलो. किताब बहुत लोग लिखते हैं बेटा, सबका नहीं बिकता. अब बहुत बढ़िया बढ़िया किताबें लिखते हैं, लेकिन उनका नहीं बिकता. बस ठीक है, भगवान की कृपा है. हाँ, ये बात तो सही है, ये सही है. स्टूडेंट की दुआ है, कुछ नहीं. वो चीज तो हम कभी 100% एकदम एग्री करेंगे इससे. देखो, अभी तक कम से कम 50 से 60 बुक फ्री बांट चुके हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन कि कुछ लोग हैं जो मैम बिल्कुल पैसे नहीं है, तो मैंने कहा भेज दो. ठीक है, 10-12 को तो दिए हैं, सिर्फ उन लोग का था कि आपका रिव्यू करना है, तो दे दो. अब तुम लोग कहोगे हाँ 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 हाँ, अरे अभी आने तो 2 बाजार में यार. द एंड्योरेंस, एंड्योरेंस मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता ऑफ द क्राउड्स, यानी कि भीड़. लाइनिंग द कोरोनेशन रूट, यानी कि कोरोनेशन का मतलब होता है ना, जो ताजपोशी होते हैं ना किंग का क्वीन का, तो मतलब अब सोचिए ये रूट है, रास्ता है, सड़क है, दोनों साइड लोग ने लाइन कर रखा, यानी कि लाइन में खड़े हैं. पर मोस्ट कमेंडेबल, बहुत ही प्रशंसा के लायक था जिस तरह की भीड़ उस कोरोनेशन रूट पे खड़ी थी. सोक्ड, चिल्ड एंड स्लीपलेस, भीगे हुए थे, ठंड में थे बिल्कुल, और सोए भी नहीं थे. दे रिमेन्ड वंडरफुली गुड टेम्पर्ड, फिर भी वो बहुत ही अच्छे टेम्पर में थे. एंड व्हेन द प्रोसेशन फाइनली अपीयर्ड होगा, एंटर इसलिए नहीं क्योंकि देखो सुनो ध्यान से, सड़क पे खड़े, कोई रूम तो है नहीं कि एंटर करेगा, है ना. उस कोने से आपको क्या दिखेगा, जैसे पोजीशन मूव किया तो आपको दिखाई देना शुरू होगा, है ना. सड़क के मोड़ पे जैसे अपीयर होगा, क्योंकि ये रूम नहीं है कि एंटर होगा, है ना. व्हेन द प्रोसेशन फाइनली अपीयर्ड, दे चीयर्ड होलहार्टेडली, उन्होंने बहुत चीयर करना शुरू किया पूरे मन से. द ग्रेट मेरिट ऑफ अ डैश क्राउड, बेटा आगे हमने ब्रिटिश कल्चर देखा, अब ब्रिटिश क्राउड की बात करेंगे,
और ऐसे भी मोनार्की ब्रिटेन में तो है ही, अब हम रिलेट कर सकते हैं that its members remain individuals. इनके जो members है ये क्राउड में होने के बावजूद भी इंडिविजुअल बिहेवियर होता है इनका. It is dash characteristic of the British culture. Perhaps characteristic of the British culture that British people can collect in crowds, which do not. होगा ना, that कहाँ है बेटा, that तो है ही नहीं ऑप्शन, है ना, which do not, है ना. ऐसे that ऑप्शन होता तो चलता, लेकिन देखो जान के उसने which दिया तो that हटा दिया क्योंकि दोनों सही था. A marketplace is always abuzz with activity. एक मार्केट प्लेस बिल्कुल एक्टिविटी से बिल्कुल अबज रहता है, यानी भीड़ भाड़ से शोर भरा रहता है. इट इज स्पेशली वर्थ अ विजिट इन द इवनिंग. शाम को जाना सबसे अच्छा लगता है. अ डैश रेंज ऑफ आइटम्स, अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स आर ऑन डिस्प्ले. शाम को बहुत कुछ सामने सजा के रखा रहता है ना. आप मुखर्जी नगर का मार्केट ये इमेजिन कर लो. Bargaining and getting a satisfactory deal give the necessary sense of achievement. है ना, लड़कियां देखते हो कितनी बार्गेनिंग करती है ना. और जब वो बार्गेनिंग करके जब वो दुकानदार का दाम तोड़ के खरीद लेती है तो उसके चेहरे की खुशी देखना, लगेगा कि इतना बड़ा चीज उसने अचीव कर लिया. और ये किसके लिए सबसे अच्छा है? टू द बोर्ड हाउस वाइफ, है ना, जो हाउस वाइफ घर में बैठी रहती है उसके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट यही होता है कम पैसे में सामान लाना. एंड ब्रिंग अ स्माइल टू हर फेस, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है. पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ मतलब हर प्रोफेशन से, हर के से, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ याद रखना. अरे ये क्या हुआ, अच्छा, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे हमने देखा डैश ऑफ लाइफ, इसका मतलब ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, रिच एंड पुअर रब शोल्डर्स विथ ईच अदर. ऐसे वन अनदर होना चाहिए था. एनीवे रब शोल्डर का मतलब होता है जब भीड़ होता है ना तो एक दूसरे से टकराते हैं और कंधे ऐसे टकराते हैं. रब shoulders with each other. From their busy schedule, your people find time to exchange a greeting with friends or neighbors. You exchange greetings जब कोई आपको नमस्ते कर रहा है, आप उसको नमस्ते कर रहे हैं. ठीक है, आपका शेड्यूल बिजी होता है, शाम को फ्री होते हो तो जाते हो मार्केट में. आसान है नहीं?
A no examination policy would kill the competitive spirit. कंपटीशन का जो स्पिरिट है उसको ही मार दे रहा है, कोई एग्जाम ही नहीं हो तो. Among the students, it is important to encourage healthy competition in today's times. आज के समय में healthy competition होना चाहिए बच्चों में, where all admissions and job recruitments are based on elimination. है ना, अब सिलेक्शन नहीं होता, अब एलिमिनेशन होता है, इसीलिए बेस्ट होना चाहिए आपको. Also, in the total absence of examination, हो गया. Also, in the total absence of examinations, those who truly deserve, जो डिजर्व करते हैं, उनको फेयर रिकॉग्निशन, जो सही रिकॉग्निशन होना चाहिए कि हाँ तुम मेहनत कर रहे हो, तुम डिजर्व करते हो उस चीज को, वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता है. While those who need to improve, जिनको improve करने की जरूरत है, may not get the right feedback. भाई फीडबैक मिलेगा तभी तो वो improve करेंगे. Moreover, examinations help to assess the effectiveness of teaching. होगा ना यार, कि आप हम टीच जो कर रहे हैं क्या वो इफेक्टिव है, तो वो भी तो एसेस करता है एग्जामिनेशन की, टीचर भी कितना कामयाब है स्टूडेंट को सिखाने में. What is the meaning of raptor? बर्ड ऑफ प्रे. बर्ड ऑफ प्रे जो शिकारी पंछी होते, जैसे ईगल हुआ, हॉक हुआ, है ना, तो वो सब रैप्टर्स होते हैं. A raptor's day begins soon after dawn. सुबह जब अंधेरा खत्म होता है, वैसे ही एक रैप्टर का दिन शुरू हो जाता है. They flap their wings. Wing ऐसे करना है, is flap. They flap their wings for a quick warm up. है ना, वो अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं तो बदन में उनका गर्मी आ जाता है. And are ready for the hunt. Nature has made, प्रकृति ने इन बर्ड्स को ऐसा बनाया ही है that they do not need to hunt every day. हर रोज उन्हें हंट करने की जरूरत नहीं है. By making a good kill. You make a kill का मतलब शिकार करना. You make a kill by making a good kill on a particular day. The larger raptor can go without hunting for 2 or 3 weeks. Period of time के साथ हम for लगाते हैं. These predators can do without regular meals. उनको दिन भर में 3 बार खाना और 2 बार नाश्ता नहीं चाहिए, ठीक है. This helps them to survive if there is bad weather or lack of food. वो survive कर जाते हैं 2 से 3 सप्ताह तक, ठीक है. Has built, बेटा has के साथ built आता है, थर्ड फॉर्म, ठीक है, सेकंड नंबर आएगा, build नहीं, ठीक है.
यस, मेक अ किल, कोलोकेशन में ऐड कर सकते हो मधु, सही कहा, मेक अ किल, शिकार करना, मेक अ लिविंग, यस। Gabriela Montes was comfortably curled up in an overstuffed chair. एक चेयर जिसमें बहुत सारा स्टफ रखा हुआ था, उसमें कर्ल्ड अप करके सिकुड़ के बैठी हुई थी. In the sitting area, she was enjoying the peace and quiet at home. Enjoying the peace, शांत था घर, है ना? She was enjoying the peace and quiet at home. Everyone else was already at the party and had totally lost herself. खोई हुई थी किसमें? एक किताब में, which was the best she had ever read. ऐसी किताब जो उसने कभी नहीं पढ़ी थी, उतने ही इंटरेस्टिंग स्टोरी में खोई हुई थी. And she couldn't wait to get to the end. मतलब जल्दी जल्दी पढ़ रही थी क्योंकि उसमें इंटरेस्ट था कि अंत क्या होगा वो देखने के लिए, है ना? In a book. नहीं, वो जो तुम बोल रहे हो ना, मुझे भी यही लगा, क्योंकि यहाँ पे एंड शी हैड होना चाहिए था, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि ठीक है, लॉस्ट देमसेल्व्स होना चाहिए था. जैसे इन अ बुक देखा, तब फिर वापस आया कि इसका मतलब ये लड़की है. पार्टी में तो पार्टी में खो जाते लोग ना. ये क्या हुआ? एक सेकेंड, 6 नंबर पीछे रह गया है. 6 नंबर कहाँ है? अच्छा, ऊपर, लेकिन ऑप्शन नहीं है. कहाँ पे? नहीं है यहाँ, ऑप्शन छूट गया. शी सेट हर आईज ऑन द नेक्स्ट पेज होगा. ठीक है, ऑन अपॉन, ऑन नहीं होगा उस ऑप्शन में शायद. एक सेकेंड, ऑप्शन में नहीं है, बिलो, अबव, अलोंग, अपॉन है. द बुक वॉज लिफ्टेड राइट ऑफ हर हैंड. कोई आया, उसका बुक हाथ से निकाल लिया. कौन? स्टैंडिंग ओवर हर, गैबी. इट्स न्यू ईयर्स ईव. आज न्यू ईयर ईव है. न्यू ईयर ईव क्या होता है? 31st. And she dashed at her mother standing over her. She stared at. बेटा, कोई आपके हाथ से किताब छीनेगा तो क्या करोगे आप? घूर के देखोगे. गैबी, इट्स न्यू ईयर ईव. न्यू ईयर ईव का मतलब क्या हुआ? 31 दिसंबर के रात, है ना? ईव मतलब इवनिंग बिफोर दैट डे, है ना? शी सेड, इनफ रीडिंग, बहुत रीड कर चुकी. शी स्नैप्ड एट हर डॉटर, उसने डांटा डॉटर को. बट मम, आई एम ऑलमोस्ट डन, ग्रेबियला प्रोटेस्टेड. उसने कहा बस हो चुका, मेरा खत्म ही हो चुका है. शी प्रोटेस्टेड. ठीक है, बांट दो. मुझे एक पेन देना, मिल चुका था. तुम लोग आए थे कल क्या? हाँ हाँ, जो लोग आए हुए हैं उनको नहीं मिला हो, मिल गया होगा.
हो गया ये? The word diet is associated with the feeling of developing eating habits that are time bound, coupled with, preposition fixed है, coupled with a strict food plan. यानी ईटिंग हैबिट को आपको डेवलप करना पड़ेगा जो टाइम बाउंड हो और फूड प्लान भी साथ में हो. बट द डैश मीनिंग ऑफ डाइट, बट द actual meaning of diet is the food routine which a person follows daily. इसीलिए अगर मैं कहूं आपका डाइट क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई कर रहे हो, यह आपका डेली रूटीन है फूड का. It dash creating a food plan. It involves creating a food plan that revolves around your lifestyle, your work, yes, the quality of your sleep, your stress level, the kind of exercise you do, your palate का मतलब आपका स्वाद, आप किस तरह के खाना पसंद करते हो, and your पर्सनालिटी. देखो मतलब कि ये इन्वॉल्व करता है आपका फूड प्लान जो आपके लाइफस्टाइल पर रिवॉल्व कर रहा है. आपका लाइफस्टाइल जैसा है, खाना तो वैसा ही खाओगे आप, क्योंकि वहां आपको मिलेगा वैसा ही. आप कितना काम करते हो, आपका स्लीप क्वालिटी कैसा है, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको 8 घंटा 7 घंटा सोना चाहिए अनडिस्टर्ब्ड. ठीक है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो आपका वेट बढ़ेगा. द काइंड ऑफ एक्सरसाइज जो आप करते हो, आपका पैलेट मतलब आपका टेस्ट एंड योर पर्सनालिटी, आपका पर्सनालिटी कैसा है. देखो पैलेट ये होता है, तालू होता है ऊपर वाला, तो ये डिपेंड करता है हमारा टेस्ट पर भी. ठीक है, क्या दे रहे हो मैम? साहिल आप लोग का लोड करेंगे बेटा, अभी होमोनिम्स दे रही हूं मैं, होमोनिम्स प्रोवाइड कर रही हूं, अभी आपको लोड करूंगी और उसमें एक छोटा सा आपको लिखना पड़ेगा कुछ. हम्म, हो गया. Ragi is a popular annual plant that is loaded with healthy nutrients. इसमें बहुत सारा healthy nutrients होता है. It is a good source of iron, protein, calcium and other minerals. It is also rich in fiber and dash helps in, helps है तो help word है नहीं है, helps in होना चाहिए था, तो aids in हो गया, help में s होना चाहिए था ना. And contains, yes, negligible saturated fats. क्योंकि देखो जब आपको खुद कह रहा है कि रागी वेट लॉस में हेल्प करता है तो सैचुरेटेड फैट में तो कम ही होगा ना. ठीक है, चलो ये हमारा खत्म हो गया. चलो अब एक काम छोटा सा करना, ये तो आपको होमोनिम दिए हैं, एक तो आप समझ लो होमोनिम का मतलब सिमिलर साउंड होगा या सिमिलर स्पेलिंग होगा. इसमें एक छोटा सा करेक्शन आपको करना पड़ेगा 37 में, 37 में. बेटा बात क्या है ना, ये मैंने लिखा था 2 सूट और ये SUITE लिखा था, इसका प्रोनाउंसिएशन स्वीट है, तो ये जो है ना 37 वाला सूट उसको हटा के स्वीट कर देना, क्योंकि आपका साउंड सेम होना चाहिए ना.
या तो सेम सेम साउंड होगा या तो सेम स्पेलिंग होगा। साहिल खत्म हो गया बेटा, एक दो दिन में आ जाएगा, मुझे लगता है 12 तारीख तक आएगा, एक दो दिन में नहीं। स्वीट, इसका मतलब चेंज कर लेना, मीठा मतलब शुगरी इन टेस्ट। अब मीठा को कैसे इंग्लिश में लिखा है, शुगरी इन टेस्ट या टेस्ट लाइक शुगर, ठीक है। तो इसका खाली चेंज कर लेना कि इसमें आपको चेंज करके ये स्वीट कर दो, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन भी स्वीट होता है, ठीक है। 37 में जो फर्स्ट वाला है उसको चेंज कर लेना। हाँ, तो डेक ऑफ कार्ड्स यहाँ पे तो स्वीट नहीं होता ना बेटा, SUIT होगा ना, ठीक है। बस होमोनिम्स देख लेना, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है सब, सेम साउंड होगा या तो सेम स्पेलिंग होगा, ठीक है। हाँ मधुर, सूट और सूट SOOT एंड SUIT ऐड कर दो, सही कह रहे हो। धीरे पढ़ा रहे हैं, अरे नहीं